हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जो पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का कोई संकलन जिसमें वह एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक आधार, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सामाजिक संरचना। सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं और वास्तविक रूप से पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मैकाइबर और पेज द्वारा समुदाय की सीमा रेखा का उदाहरण माना गया है? क्वेश्चन क्या है, किस एक को मैकाइबर और पेज द्वारा समुदाय की सीमा रेखा का उदाहरण माना गया है? ऑप्शन है छोटा कस्बा, महानगर, आदिम जनजात, कारावास। आंसर बताइए। ऑप्शन डी के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, कारावास। डी करेक्ट होगा। मैकाइबर के अनुसार समुदाय के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ग्रामीण समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय एवं नगरीय समुदाय। और मैकाइबर एवं पेज ने जेल को एक समुदाय माना है, जबकि अन्य समाजशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। नेक्स्ट है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह किस लेखक का कहना है? ऑप्शन है सोरोकिन, आगबन, जॉनसन या फिर डेविस। सही आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आगबन। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रदत्त पद मर्यादा का उदाहरण नहीं है? कौन एक प्रदत्त पद मर्यादा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आय, जात, शिक्षा, लिंग। आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। शिक्षा जो है अर्जित पद मर्यादा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है? ऑप्शन है समुदाय, समिति, समूह, समिति। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है? समुदाय, समिति, समूह, समाज। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। समुदाय, समिति, समूह, समाज। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, समाज। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है? समाज। नेक्स्ट है, घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों की विशेषता बताने वाली समूह को कहा जाता है? ऑप्शन है संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, बाह्य समूह, एक समूह। आंसर बताइए। घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों की विशेषता बताने वाले समूह को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक समूह। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार बताइए। जाति एवं वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए लंबोत विभाजन, पैतृक व्यवसाय,
असमानता या फिर उप सांस्कृतिक अंतर। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, असमानता। प्रमुख अंतर क्या है? असमानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है, बताइए। ऑप्शन ए परिवारवाद, गतिशीलता, व्यस्तता, मुकदमेबाजी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिवारवाद। एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? परिवारवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाज की सही विशेषता बताइए। समाज की सही विशेषता बताइए। ऑप्शन है ए एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, बी पूर्ण संपूर्णता, सी विशिष्ट उद्देश्य और डी भूमिकाओं की अंतर संबंधित संरचना। समाज की विशेषता, सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिकाओं की अंतर संबंधित संरचना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग का मूलभूत निर्धारक होता है। सामाजिक वर्ग का मूलभूत निर्धारक होता है। ऑप्शन ए आय, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, मान, मर्यादा। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय। सामाजिक वर्ग का मूलभूत निर्धारक क्या है? व्यवसाय है। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। ऑप्शन है सत्ता संबंध पर, बी है उत्साह पर और सी है जनसंख्या की विविधता पर और डी है प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पर। आंसर बताइए। क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन आधारित होता है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा क्या? ऑप्शन ए, सत्ता संबंध पर। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन जो है सत्ता संबंध पर आधारित होता है। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है पार्सन्स, डेविस, स्पेंसर, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह होते हैं। द्वितीयक समूह होते हैं। ऑप्शन है नातेदारी उन्मेषित, उद्देश्य उन्मेषित, संबंध उन्मेषित, धन उन्मेषित। पूछा गया है द्वितीयक समूह होते हैं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य उन्मेषित। द्वितीयक समूह विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति है जानबूझकर निर्मित किए जाते हैं, जबकि प्राथमिक समूहों के आपसी संबंधी स्वतः निर्मित होते हैं। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक व्यवस्था में विशेषीकृत अंगों की अन्योन्याश्रितता पर आधारित एकता को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था में विशेषीकृत अंगों की अन्योन्याश्रितता पर आधारित एकता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकार्यात्मक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संगठन, आत्मीकरण। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए, प्रकार्यात्मक एकीकरण। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है टाइनबी, डेविस, ऑकबर्न, स्पेंगलर। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, ऑकबर्न।
सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति भ्रामकता है? निम्नलिखित में से कौन प्रजाति भ्रामकता है? ऑप्शन है सभी प्रजातियां शुद्ध नहीं होती हैं, और बी है सामाजिक रूप से प्रजातियां असमान होती हैं, और सी है कुछ प्रजातियां उद्विकासी पैमाने पर अन्य प्रजातियों की अपेक्षा निम्न होती है, और डी है प्रजाति सम्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। आंसर बताइए, कौन एक प्रजाति भ्रामकता है? राइट होगा ऑप्शन डी, प्रजाति सम्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। प्रजाति सम्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है और यह एक प्रजाति भ्रामकता है। डी राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को माना? मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को माना? ऑप्शन है सापेक्ष वंचना, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सापेक्ष वंचना, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की मूलभूत विशेषता है? कौन समिति की मूलभूत विशेषता है? ऑप्शन है नेतृत्व की अनौपचारिक व्यवस्था, विशिष्ट उद्देश्य हेतु संगठित वैयक्तिक संबंधों का प्रभुत्व, स्थिर नियमों का अभाव। यहाँ पे समिति की विशेषता पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट उद्देश्य हेतु संगठित, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषता को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषता को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए व्यक्तियों का संकलन, अंतर संबंधी पद मर्यादाएं एवं भूमिकाएं, और सी ए सामाजिक संबंधों का एक सापेक्षिक रूप से स्थिर संकुल, और डी व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्व। पूछा गया है सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत विशेषता। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अंतर संबंधी पद मर्यादाएं एवं भूमिकाएं, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? समाजशास्त्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का एक जाल, बी है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, और सी है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, और डी भौतिक घटनाओं की व्याख्या। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक संस्था है? कौन एक संस्था है? ऑप्शन है विवाह के प्रकार, परीक्षा प्रणाली, परिवार, पूजा एवं प्रार्थना। आंसर बताइए, इसमें से कौन एक संस्था है? राइट होगा ऑप्शन बी, परीक्षा प्रणाली, बी करेक्ट होगा। मैकाइवर के अनुसार संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य को इंगित कीजिए जिसे सभी संस्कृतियां महत्व देती हैं। क्वेश्चन क्या है, उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य को इंगित कीजिए जिसे सभी संस्कृतियां महत्व देती हैं। ऑप्शन है भौतिक प्रगति, स्वसंतोष, ग्राह्यता, स्वचेतना। आंसर बताइए, जिसे सभी संस्कृतियां महत्व देती है। राइट होगा ऑप्शन ए, भौतिक प्रगति, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रथागत सामान्य आदतन व्यवहार जो कि किसी एक समूह की सदस्यों की विशेषता होती है कहलाता है। ऑप्शन है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपरा, कानून। आंसर बताइए।
प्रथागत सामान्य आदतन व्यवहार जो कि किसी एक समूह के सदस्यों की विशेषता होती है क्या कहलाता है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए जनरीतियाँ। क्या कहलाता है? जनरीतियाँ। नेक्स्ट है मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए अनुशासन, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। आंसर बताइए। मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरदायी है? राइट होगा ऑप्शन ए अनुशासन। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह तब उदित होता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करते हैं। ऑप्शन ए संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता, एकमतता। सही आंसर बताइए। यह तब उदित होता है जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करते हैं। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए संघर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक प्राप्त पद मर्यादा से संबंधित नहीं है? कौन एक प्राप्त पद मर्यादा से संबंधित नहीं है? डॉक्टर, इंजीनियर, जाति मंत्री। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी जाति। जाति ऐसा सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत नियंत्रण से परे है तथा समाज द्वारा सौंपा गया है, जबकि यह प्रदत्त पद मर्यादा से संबंधित है। नेक्स्ट है संघर्ष की सही विशेषता है। ऑप्शन ए दूसरे की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है, और बी जानबूझकर विरोध करने का प्रयास, और सी है यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है, और डी दूसरों की योजनाओं में हस्तक्षेप का नहीं करता। संघर्ष की सही विशेषता क्या है? राइट होगा ऑप्शन सी, यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। संघर्ष के निम्नलिखित कारण हैं कौन कौन से? व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, परस्पर विरोधी स्वार्थ या स्वार्थों का टकराव, और सामाजिक परिवर्तन। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है? कौन एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन है सहयोग, सात्मीकरण, प्रतियोगिता पर संस्कृति ग्रहण। असंगठनात्मक प्रक्रिया पूछा गया है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी पर संस्कृति ग्रहण। डी करेक्ट होगा। असंगठनात्मक या असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति और समाज की व्यवस्था को विकसित करने में सहयोग देती है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विद्रोह, विरोध आदि इसी तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्रित करता है। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्रित होता है। ऑप्शन है ए भूमिकाओं की व्यवस्था पर, बी शिशु पालन प्रक्रिया पर, सी संस्कार एवं समारोह पर, और डी पुरुष एवं स्त्री के मध्य संबंध पर। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। भूमिकाओं की व्यवस्था पर विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में किए जाने वाले परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रगति, विकास, वृद्धि, उत्थान। क्वेश्चन क्या है? अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में किया जाने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा प्रगति। ए करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके।
और पढ़ाई अभी से ही कंटिन्यू रखिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।